तो सर आपका वेलकम हमारे चैनल पे। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। सर टॉपर्स निकलते हैं, एक होते हैं, दो होते हैं, इतने सारों की भीड़ कैसे हो गई? एक्चुअली में क्या है कि हमारा तो क्या मोशन का सीधा ध्येय होता है, मतलब मोशन को बच्चे बोलते हैं मोशन एक सिलेक्शन मशीन है। तो मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से बच्चों को कि अगर मैं परसेंटेज सिलेक्शन की बात करूं ना, कितना बच्चा मोशन में पढ़ रहा था, कितना सेलेक्ट हुआ, तो आप कैलकुलेट कर लो पूरे हिंदुस्तान में मोशन नंबर 1 पे होगा सिलेक्शन के परसेंटेज के हिसाब से। क्योंकि क्या होता है, लोग बताते हैं मेरे यहाँ से इतने सेलेक्ट हुए, बट ये कभी नहीं बताते कितना बच्चा आपके यहाँ पढ़ रहा था। तो मोशन सिलेक्शन वाइज सिलेक्शन की मशीन है, यहाँ बहुत सारा बच्चा और एवरेज से एवरेज बच्चा मोशन से सेलेक्ट होता है। टॉपर तो आते ही है, टॉपर के साथ साथ नॉर्मल बैच के स्टूडेंट भी बहुत सारे सेलेक्ट हो रहे हैं। मतलब अभी तक जो हमारे पास रिजल्ट आया उसमें 117 बच्चों के 99 परसेंटाइल से ऊपर परसेंटाइल आई हुई है। अच्छा। तो आप समझो 117 बच्चे क्लासरूम से, अभी आधे से कभी कम है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट अभी अपडेट ही नहीं हो रहा, क्योंकि रिजल्ट देखने के लिए पासवर्ड चाहिए, पासवर्ड धीरे धीरे बच्चे बता रहे हैं या फिर पीडीएफ भेज रहे हैं। तो सिलेक्शन वाइज देखोगे तो मोशन नंबर 1 पे। सर 100 परसेंटाइल बात करेगी सब्जेक्ट वाइज, तो कितने बच्चों के आए होंगे? सब्जेक्ट वाइज 100 परसेंटाइल 11 बच्चे हैं। 100% किसी न किसी सब्जेक्ट में 100 परसेंटाइल, किसी न किसी सब्जेक्ट में। हाँ। अच्छा सर, हम चाहें डायरेक्ट बच्चों से ही कांटेक्ट करें कि बच्चों का क्या भाई, आजा आजा। लो एक बच्चा, ये 12th का बच्चा है, आजा बता। आपका नाम क्या और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम सक्षम दुबे है, मैं गोरखपुर यूपी से हूँ। आपका क्या परसेंटाइल रहा है जेईई में? ये मेरा 12th क्लास है, तो पहला जेईई है मेरा। इसमें तो 99.78 है। 99.78। हाँ। अच्छा, अभी हम बात करें कि आप जो है सो कोटा आए होंगे, तो कोटा में आप मोशन को क्यों सिलेक्ट किए? मोशन को सिलेक्ट किया इसलिए क्योंकि मतलब एनवी सर के बारे में जानता था पहले से मैं, और इसके अलावा मेरे को ज़्यादा कोटा के बारे में पता नहीं था, तो मोशन आ गया मेरे को। आपकी दिनचर्या क्या रहती थी मोशन में? स्टार्टिंग में तो मैं बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करता था, फिर मतलब आलसी हो गया। फिर धीरे धीरे मतलब कम बैक किया, फिर अच्छे से पढ़ने लगा मैं। अच्छा, आप लोग के टेस्ट में जो है सो मार्क्स अप्स एंड डाउन्स होते होंगे, हाँ। तो उस समय किस तरह आप मेंटेन करते थे अपने आप को? उस समय मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मतलब जो करंट चैप्टर चल रहा होता है उस पर मैं फोकस करता था। बीच में 12th के स्टार्टिंग में बहुत मतलब अच्छे आए थे, फिर अचानक से गिरने लगे मार्क्स, लेकिन मैं जो प्रेजेंट में चैप्टर चलता था वही करता था, तो मतलब सब कुछ हो गया अच्छे से। अच्छा, आप लोग जब क्लास में थे तो उसमें भी टॉपर थे या फिर अभी टॉपर बने? नहीं, रैंक तो अच्छी आती थी मेरी मोशन में। अच्छा, एक बात बताओ तुम बच्चों को कि बच्चों को 10th पास करके कोटा आना चाहिए या 12th के बाद आना चाहिए? ईमानदारी से 10th पास करके आना चाहिए। 10th पास करके आना चाहिए, उसका हाँ। ज्यादा फायदा होता है। उसी का फायदा होता है। अच्छा, जो अपकमिंग जनरेशन है उनको आप जेईई के लिए क्या गाइड करना चाहोगे? जेईई के लिए मतलब कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बस पढ़ाई में। मैं कोटा आया था तो पहले दिन से पढ़ने लगा था, मैं ऐसा नहीं सोचा था कि बाद में पढ़ूंगा, पहले दिन से मैंने पढ़ाई की थी अच्छे से। अच्छा, मोशन जो आप लोग का मॉक टेस्ट लेता होगा सीबीटी टेस्ट, उसका क्या रोल है आपके एग्जाम में? सीबीटी से मतलब एग्जाम टेम्परमेंट थोड़ा बिल्ड होता है, अच्छे से एग्जाम देने की मतलब आदत पड़ जाती है, फिर सारे जितने मार्क्स तुम्हारे आ रहे हैं उतने कंसिस्टेंट होने लगते हैं फिर मार्क्स सीबीटी देख के। अच्छा, हम बात करें कि आपकी सक्सेस में सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका रहा है? टीचर्स का। टीचर्स का। हाँ। अच्छा, अभी आगे आपने क्या सोच रखा है? आगे तो मतलब कॉलेज में जाना है, फिर कॉलेज में आके थोड़ा सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है अच्छे से, और स्किल्स डेवलप करनी है। किस कॉलेज के बारे में सोचा और क्या रैंक डिसाइड कर रखा है कि इस रैंक को मेरे को अचीव करना है? आईआईटी सोचा है, आईआईटी में अच्छी ब्रांच बन जाए सीएस वगैरह, तो उसके लिए एडवांस में अच्छी रैंक लानी पड़ेगी, वो लाऊंगा मैं। ऐसा सोच रखा होगा ना कि सिंगल डिजिट रैंक लेकर के आना है? सिंगल डिजिट तो नहीं सोचता अभी तक। सिंगल डिजिट जो सोचता है उसकी आती भी नहीं है, वो आ जाती है बस। अच्छा। हाँ, वो तो क्या होता है, लक पे डिपेंड करता है। 3 घंटे का जो एनवायरनमेंट होता है, 3 घंटे का जो टेम्परामेंट होता है ना, वो अलग ही माहौल होता है आईआईटी एडवांस का। तो जो मतलब सोच के अगर किसी कोई ये सोच ले कि मेरी फर्स्ट आएगी तो उसकी नहीं आएगी, वो तो बाई चांस है, क्योंकि 1-2 मार्क्स पे रैंक ऊपर नीचे हो जाती है। हाँ, मतलब बच्चों को रिजल्ट नहीं सोचना चाहिए। हाँ, मेहनत करते रहिए, रिजल्ट अपने आप ही आएगा, क्योंकि जो मेहनत करेगा रिजल्ट उसी का आएगा। तो अगर बच्चे लगातार मेहनत करते रहते हैं तो रिजल्ट बढ़िया आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब आपको जब फ्री टाइम मिलता था हाँ। तो आप क्या करते थे? फ्री टाइम में मतलब बाकी बच्चों की तरह यूट्यूब ही चलाता था। अच्छा, यूट्यूब चलाते थे? हाँ। कितने घंटे? डिपेंड करता है, ज्यादा नहीं चलाता था, मतलब 1 घंटा। नहीं, आने वाली जनरेशन को क्या सलाह देना चाहोगे? यूट्यूब से दूर रहे? यूट्यूब से दूर रहना चाहिए। दूर रहना चाहिए। Obviously। सोशल मीडिया वगैरह पे एक्टिव नहीं, है क्या? सोशल मीडिया मैंने 10th क्लास में छोड़ दी थी मेरे आने से। अच्छा, मतलब सिलेक्शन लेना है, टॉपर बनना है तो सोशल मीडिया से दूर रहना होगा। भाई आप 2 साल सोशल मीडिया से दूर रह लो,
जरूरत की चीजें देखो, उसके बाद तो आपका जो उसके बाद खुद आप सोशल मीडिया पे आ जाओगे। हाँ खुद ही आ जाओगे, अपने आप आ जाओगे। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपका नाम क्या और आप कहाँ से? मेरा नाम पलक मजेठिया है और मैं गुजरात कच्छ से हूँ। अच्छा, गुजरात का से कितना परसेंटाइल आपका बना है जेईई मेंस में? मेरा 99.2 परसेंटाइल है। मैं बात करूँ कि इतने सारे बच्चे हैं, इसमें एक भी गर्ल्स नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ आप दिख रहे हो, आपको कैसा महसूस हो रहा है? आई नहीं, बहुत सारी आई गर्ल्स हैं, बट वो अभी क्या, बहुत सारे जैसे 12th की गर्ल्स हैं, उनके क्या एग्जाम आने वाले हैं, 15 फरवरी से एग्जाम है बोर्ड के, तो बहुत सारी बच्चियां क्या चली गई हैं, कुछ हैं जो अभी नहीं आ पाई हैं किन्हीं कारणों से। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन पे बात करें तो सर सिर्फ बॉयज हैं। एक्चुअली में जेई में प्रिपरेशन में अगर अपन बात करें, आईटी जेई की प्रिपरेशन में, उसमें भी बॉयज का परसेंटेज गर्ल्स से ज्यादा ही होता है, तो इसलिए रेशियो वही है। मेडिकल में क्या होता है, इक्वल 50% गर्ल्स 50% बॉयज होता है, बट जेई में अगर बात करूँ तो आई थिंक 80-20 होता है ना, 80-20 से भी कम होता है। 80-20 से भी कम होता है, इसलिए गर्ल्स में सिलेक्शन में भी, क्योंकि अगर प्रिपरेशन में गर्ल्स कम है तो सिलेक्शन में तो गर्ल्स कम ही होंगी। अभी बात करें सब लोग यहाँ पे 50 बच्चे होंगे। हाँ ज्यादा ही। और सिर्फ एक गर्ल्स है। वो क्या 12th की बच्चियां हैं ना, वो सब बोर्ड की प्रिपरेशन करने अपने घर जा चुके हैं, इसलिए ऐसा दिख रहा है। आपका डेली रूटीन क्या रहता था? मेरा डेली रूटीन पहले तो मॉर्निंग में फिर क्लासेस होती थी, फिर जाके लंच होता था और लंच के बाद 10-15 मिनट ब्रेक, फिर स्टडीज। हम बात करें कि आप कितना जो है डेली स्टडी आवर क्या रहता था आपका डेली का? स्टडी आवर क्लास के बाद जितना टाइम होता था, मतलब सिर्फ लंच के लिए या डिनर के लिए ब्रेक लेती थी, वरना फिर कंटिन्यू स्टडी। कंटिन्यूस पढ़ती रहती थी। हाँ, मैं मतलब इसका पेपर जो मार्क्स आप 99.2 परसेंटाइल देख रहे हैं, इसके पीछे रीजन है, इसके जब एग्जाम दे रही थी ना, तो इसका सिस्टम ही बंद हो गया था, कंप्यूटर ही बंद हो गया था। Oh my God, नहीं तो आप तो 100% आइल रहते। ये बहुत पैनिक कर गई। एग्जाम फाइनल एग्जाम है, अगर एग्जाम के टाइम पे आपका सिस्टम बंद हो जाए तो आप सोच सकते हो उस बच्चे पे क्या बीती होगी, पता नहीं क्या होगा। अरे मतलब आप समझो दिमाग ही खराब हो जाता है कि पता नहीं अब क्या होगा, तो पैनिक कर जाते हैं बच्चे, तो उससे इसका रिजल्ट मतलब थोड़ा सा कम आया, नहीं तो ये तो बहुत बढ़िया बच्ची थी, बहुत बढ़िया रिजल्ट। लक के कारण सर। हाँ, और ये लक lucky। बच्चे के बोले तो बच्चे को तो खैर वहाँ पे पहुंचेगा। ये तो लकी है सर, लकी है, कुछ 99 या 100 नहीं, पे। हाँ, कुछ नहीं कर सकते, लकी शूट है। का रैंक 100% हाँ आता बिल्कुल है। बिल्कुल, कोई नहीं, ठीक है, अगले सेशन में बढ़िया करेंगे। अच्छा, हम बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, सबसे टफ कौन सा लगता था? मतलब टफ मैथ्स थोड़ा लेंथी होता था, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में उसमें कम आते थे टोटल फिजिक्स केमिस्ट्री कंपैरेटिवली, तो मैथ्स इस रीजन से टफ थोड़ा लगता था क्योंकि वो लेंथी होता था। सबसे आसान केमिस्ट्री। सबसे आसान केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों आसान लगते थे। लेकिन केमिस्ट्री के बारे में ऐसा बोला जाता है कि आसान है, लेकिन उसमें सिलिमिस्टिक्स ज्यादा हो जाते हैं। कंपैरेटिवली फिजिक्स के कंपेयर में केमिस्ट्री में सिलिमिस्टिक्स ज्यादा होते हैं। अच्छा, जो अभी अपकमिंग गर्ल्स हैं जो भी जेईई मेंस की प्रिपरेशन करने आएंगे, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? यही कि खुद पे कॉन्फिडेंस रखना ज़्यादा ज़रूरी है। कभी मार्क्स अप होते हैं, कभी डाउन होते हैं, मार्क्स कम आते हैं, बट खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना चाहिए। धीरे धीरे मार्क्स अच्छे आने लगेंगे, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। अच्छा, हम एक चीज बात करें कि आपकी सक्सेस में कोटा का क्या रोल रहा है? कोटा का एटमॉस्फेयर, जैसे टीचर्स भी बहुत हेल्पफुल होते हैं कोटा में, और कोटा का एटमॉस्फेयर ही लोग दूर से स्टडी करने के लिए आते हैं, तो इसीलिए कोटा ज्यादा। मोशन जो है सो आपका किस तरह केयरिंग रखा है? लगभग 1 ईयर प्रोग्राम है या 2 ईयर? हाँ, 1 ईयर में मोशन किस तरह आपका जैसे केयरिंग रखा 1 ईयर? जैसे मुझे कभी भी डाउट्स होते थे तो टीचर्स अवेलेबल होते थे, और टीचर्स बहुत हेल्पफुल हैं। आगे आपने क्या सोच रखा है? आगे बस मेंस हो गया और एडवांस आगे आईआईटी। कौन सा आईआईटी ब्रांच वगैरह कुछ? वो भी नहीं सोचा है मैंने। ओके, ऑल द बेस्ट। अच्छा सर, हम जानना चाहेंगे इतने सारे जो सिलेक्शंस हैं, अब आगे आने वाले जो बैचेज वगैरह हैं उनके बारे में थोड़ा बता देते हैं। अभी 11 से 12 लेटेस्ट बैच जो आ रहा है, 11 से 12 मूविंग स्टूडेंट के लिए आ रहा है, और 19 फरवरी से बैच आ रहा है, उसमें कंप्लीट 11 कंप्लीट 12 पढ़ाया जाएगा, और फिर लगातार बैच आते रहते हैं। मार्च में फिर आएगा, फिर अप्रैल में आएगा, लगातार बैच। अभी 11 से 12 ही आ रहा है, लेकिन जब 10 से 11 बैच है वो अपना आ रहा है आई थिंक 26 मार्च से, क्योंकि क्या है उसमें बोर्ड के एग्जाम होंगे, बोर्ड के एग्जाम के बाद 26 मार्च से 10 से 11 मूविंग आएगा, और 12 to 13 मूविंग भी सेम आएगा, क्योंकि दोनों के बोर्ड के एग्जाम है। बोर्ड के एग्जाम होते ही अपन बैच स्टार्ट करेंगे। अच्छा सर, जो बच्चे जो है सो कुछ कम स्कोर किए होंगे उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? घबराने की बात नहीं है, फर्स्ट सेशन हुआ है, सेकंड सेशन अप्रैल में है, अभी आपके पास 3 महीने ना, आप
ईमानदारी से पढ़ाई करिए ना, रेगुलर रहिए, जो करिए ईमानदारी से करिए। क्या होता है, बहुत सारा बच्चा होता है कि वन शॉट देख लूंगा, ये कर लूंगा, उनसे कुछ नहीं होता। क्योंकि अगर आप सोचो कि वन शॉट से अगर पढ़ाई होने लगी तो बच्चा पूरे साल पढ़ेगा ही क्यों? भाई कोचिंग क्यों ज्वाइन करेगा? वो तो एक दिन में यूट्यूब में वन शॉट देखेगा और काम हो गया, तो हो गया सिलेक्शन। हाँ सर, आजकल मार्केट में कुछ ज्यादा ही चल रहा है, वन सर उससे क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बच्चों का प्रमोशन है, बस बच्चों खुश हो जाते हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है तब समझ में आता है कि यार कुछ तो गलत हो गया। क्योंकि जो बच्चा पूरे साल पढ़ रहा है और आप एक दिन पढ़ रहे हो, दोनों में बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस होगा। पढ़ना तो पड़ेगा, वो केवल रिवीजन के लिए अच्छा हो सकता है, बट कंप्लीट स्टडी के लिए अच्छा नहीं। अच्छा सर, अभी जेईई मेंस का एग्जाम खत्म हो गया है, जेईई एडवांस वालों के लिए कुछ प्लान कर रखे हैं क्या आप? हाँ, जेईई एडवांस के लिए अपन उत्थान कोर्स चल रहा है अभी, जो अभी हम लोग 99.9 के ऊपर वालों का एक अलग बैच बना देंगे। उसको हम लोग लास्ट ईयर विक्ट्री बैच का नाम दिए थे, इस बार देखते हैं क्या करते हैं, जिनको केवल प्योर एडवांस की प्रिपरेशन कराई जाएगी। अच्छा, जो लोग अच्छा स्कोर किए होंगे और वो मान के चलिए रिपीट करने वाले हैं, उन लोगों के लिए भी कुछ ये रहेगा आपके यहाँ? हाँ, मतलब अगर आपका 99.9 परसेंटाइल है और एडवांस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फ्री है, सब कुछ फ्री है उसके लिए अच्छा ना, तो कभी भी आ सकते हैं। यानी कि जो लोग 99.9 परसेंटाइल लगभग स्कोर किए हुए हैं, तो लोग जैसे जेईई एडवांस के लिए आ सकते हैं। हाँ, 99 एक्चुअली में सर हम लोग तो क्या 99.9 परसेंटाइल वालों को तो हम लोग हॉस्टल भी फ्री कर देते हैं अच्छा, ना। रहना कहना सब? हाँ, सब फ्री कर देते हैं, बट 99 परसेंटाइल के ऊपर आपका जो उन्नति उत्थान बैच है वो सब फ्री है। मतलब आप फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं कोटा में, अगर आपका परसेंटाइल 99 के ऊपर। यानी कि जो बच्चे भी 99.9 परसेंटाइल से जो है सो 99.9 के ऊपर परसेंटाइल 99। हॉस्टल, खाना रहना सब फ्री। तो देखिए सर ने जो है सो बता ही दिया कि किस तरह से जो है सो क्या रहा। तो सर थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।